काशी द्वार के नाम पे हम सब लोगों का जमीन घर द्वार सब कुछ जबरदस्ती ले लिया जा रहा है। हमने अपनी जमीन नहीं देगा, नहीं हटेगा, भले जान चल जाएगा चल जाएगा। ये आवाज़ हमारे देश के किसानों की है। कन्हैया फाटक में यार इसी तरीके से 20 साल से जमीन ली गई है। वहाँ तक शासन ने कुछ नहीं किया और हम लोगों को रात भर कभी इस थाने पर कभी उस थाने पर घुमाते रहे, काउंटर करने की बात करते रहे। इनकाउंटर करने की बात। उनको जो है जगाते हैं और जगा करके छीन करके सारा सामान उठा ले जाते हैं। अच्छा, मतलब जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। हमने अपन जमीन नहीं देगी। हाँ। हमने नहीं दे जमीन तो कहाँ जा हमने बाल बच्चा लेके अब उनने बोला कुछ कि आपको इसके अलावा कुछ और दिया जाएगा, जमीन ले ली जाएगी? नहीं। ये मेरे पीछे आप गांव देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है, शांत है। यहाँ मन करेगा आपका, कई सारे शहरी लोगों का, कि वो कुछ दिन आए बिताएं और अपने सब साल भर की जितनी भी थकान है वो यहाँ आकर उतारें। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो लोग यहाँ शांति से रह रहे हैं उनके अब जीवन पे आ चुकी है, उनके अब रोजी रोटी पर आ चुकी है और वो इस कदर इन परिस्थितियों में फंस चुके हैं कि अब सरकार वर्सेस वे हो चुके हैं। और ये केवल कुछ 10, 50, 100 लोगों की बात नहीं, यहाँ 50,000 लोग इकट्ठे एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, सरकार की उन ढकोसलेबाजी योजनाओं के खिलाफ जो ये कहती है कि हम यहाँ पर शहरी टाउनशिप बसाएंगे और शहरी टाउनशिप बसाएंगे लेकिन कई हजार लोगों के घर उजाड़कर। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन, आप देख रहे हैं बतंगड़। धर्म की नगरी में आज अधर्म के खिलाफ संग्राम हो रहा है और आज फिलहाल हम मौजूद हैं वाराणसी में। ये जगह जहां लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए आते हैं, वहां कई सारे लोगों का जीवन हमारी सरकार के द्वारा नर्क के स्वरूप बना दिया गया है और वे पिछले 2.5 साल से एक ही आंदोलन के लिए एक ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर दिन आते हैं, हर दिन यहाँ लड़ते हैं और लगातार 2.5 साल से कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काशी द्वार योजना की, जहाँ पर काशी द्वार योजना के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर पे लगभग 900 एकड़ की जमीन को साफ किया जा रहा है। उस 900 एकड़ में 11 से 12 गांव हैं, यहाँ पर फैक्ट्रीज डली हुई हैं, यहाँ पर बड़े बड़े मैरिज गार्डन बने हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ 50,000 लोगों का रोजाना रहता है और वे यहीं पर रहते हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन ये 50,000 लोग कहाँ जाएंगे? इन्हें मुआवजा दे दिया जाएगा, इन्हें रिसेटलमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन हमारे देश की रिसेटलमेंट की इतनी खराब कंडीशन है कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी टपरियों में दे देंगे, कहीं और दे देंगे। और साथ में ये कौन सी बात होती है कि आप बसे बसाए घरों को उजाड़कर नई टाउनशिप हम यहाँ खड़ी कर देंगे, यहाँ स्थापित कर देंगे और उसको कहेंगे विकास। वाह, क्या विकास है कि जो बसी बसाई जिंदगियां हैं जो यहाँ पर हर दिन आती हैं, अपनी रोजी रोटी चलाती हैं और केवल क्या कह सकते हैं, किसानी के द्वारा, किसानी कर वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और यहाँ पर आके धस जाते हैं। सरकार इनकी जमीन खींचने लगती है। क्या कुछ समस्याएं हैं जो आपको आ रही हैं और ये जो आंदोलन है ये इतना लंबा कैसे खिंचा है? ये मैडम, ये काशी द्वार के नाम पे हम सब लोगों का जमीन घर द्वार सब कुछ जबरदस्ती ले लिया जा रहा है। रजिस्ट्री कराने के लिए, जबरदस्ती करने के लिए RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स लगा दिया जा रहा है, PAC बल दिया जा रहा है, पुलिस घर घर दरवाजे पर बैठा दिया जा रहा है। हमारी माताओं को, बहनों को काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा है। रात भर डंडा लेकर के पुलिस पहरा दे रही है। इस प्रकार से ज़बरदस्ती किया जा रहा है कि आप लोग अपना ज़मीन रजिस्ट्री करिए और यहाँ से बेदखल होइए। ये ज़मीन
लोग बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को देना चाहते हैं, लेकर के ये सब बेचना चाहते हैं। इसलिए हम सब मांग करते हैं कि ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। हम लोग इस पे कई सालों से मतलब कई पीढ़ियों से आबाद हैं। यहाँ पे हमारी जो आबादी है लगभग पूरे काशी द्वार का जो सर्कल बनाए हैं 50,000 जनसंख्या है। हम आप लोगों से सभी बंधुओं से यही मांग करते हैं कि हम लोगों को यहीं पे रहने दिया जाए, क्योंकि इस जननी से हमारा जन्म जन्मांतर का नाता है। हम अपना जान दे देंगे लेकिन अपनी ज़मीन नहीं देंगे। नहीं सुना आपने, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। बताइए क्या समस्या हो रही है? हम समस्या यह है भैया कि हम लोग अपनी ज़मीन नहीं देगा। हाँ। अपनी ज़मीन नहीं देगा, हमारे लोग छोड़ देगा तो हमारा बच्चा क्या हम लोग ये जाते हैं छोड़ के, तो हमने बच्चा मैंने मजदूरी दतूरी कर तक खाते हैं खिलाते हैं बच्चा लोग को। तो हम लोग अपना छोड़ जाना, कभी हम लोग घर कैसो घर बनवा लिया तो हमने छोड़ के जब अपना थोड़ा ज़मीन है चल जाएगा तो हमने लड़का पढ़ाएगा कि लिखाएगा कि क्या करते हैं कि घर बनवाएंगे कि बिजली का साधन करते हैं कि पानी का साधन करते हैं, कैसे हम लोग जीते हैं। खेती बाड़ी से आप लोग मजदूरी करके हाँ, करते हैं। हम लोग मजदूरी करके, थोड़ा खेत है तो थोड़ा मजदूरी कर कर कैसो बाल बच्चा जियाते हैं हम लोग। कितना कितना बीघा जमीन है अभी आपको? हाँ, हमने के भैया वो क्योंकि 10 बीसा बा क्योंकि 5 बीसा बा, हमने कितनी जमीन है यार, हमने की जमीन नहीं है, हम लोग मजदूरी कर कर खाते जीते हैं। अच्छा, और जब प्रशासन आई आपसे बोली कि आप हटा दो, आपको हटा दिया जाएगा यहाँ से, तब क्या प्रतिक्रिया रही थी? हमने अपनी जमीन नहीं देगा, नहीं हटेगा, भले जान चल जाएगा चल जाएगा, इतने पर हमने गारंटी है। ये आवाज़ हमारे देश के किसानों की है। एक ऐसा देश जहाँ पर युवा लड़ रहा है, जो ST/SC वर्ग का व्यक्ति है वो लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है, और जो मिडिल क्लास व्यक्ति है वो हर दिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा महंगाई है उससे लड़ रहा है। मतलब आप ये बताइए कि खुशी कहाँ है? जो इंसान जो अच्छे से अच्छा खासा जीवन जी रहा है उसके यहाँ पे भी ये दरवाज़ा खटखटाते हैं और उन्हें निकालने की बात करने लगते हैं। आप सोचिए रातों रात कोई आपके घर आए और कहे कि अब ये आपका घर नहीं है, आपका घर हमारा हुआ, कागजात आपके हैं, आपके पास सबके प्रूफ हैं, आइडेंटिटी प्रूफ जिसे कहा जाता है, सब कुछ है, रजिस्ट्री है, लेकिन अब वो ज़मीन आपकी नहीं है क्योंकि हम आपके ठेकेदार बन के रह गए हैं। हम अब लोकतंत्र वाले देश में नहीं हैं। दादी आप ये बताइए कि जब यहाँ पर ऐसे प्रशासन आती है तो आप लोग क्या बोलते हैं, उनसे क्या करते हैं? हमने अपन जमीन नहीं देगी। हाँ, हमने नहीं दे जमीन तो कहाँ जाल जा, हमने बाल बच्चा लेके अब उनने बोला कुछ कि आपको इसके अलावा कुछ और दिया जाएगा, जमीन ले ली जाएगी? नहीं, कुछ नहीं बोले। जबरी भगावत हम तो बतावा कि जबरी हमने कहाँ जाल जा अपन बाल बच्चा लेके, कहाँ जमीन मिली, हमने कहाँ खोजा जाए, हमने का घर दुआर, हमने का बुढ़ाई आ गल, हमने के था लाए भाई कहाँ जाके हमने कौन सी बनाई ला, हमने तो करता करता मर जाल जाए, हमने का कर ला भाई। अब इनका कहना है कि कहाँ जाएंगे हम यदि हमारी जमीन छीन ली जाएगी। जी दादी क्या बोल रही थी आप? बोल रही थी कि न जाब यहाँ से, अपन नहीं न जाब, जमीन कहाँ छोड़ब, कहाँ बाल बच्चा नात नतिरुआ लेके कहाँ जाब, कहाँ जाता करता तो हम मर जाब, तो हमार बाल बच्चा तो बेलौरा भी न लग गया, कैसो आदमी प्राणी नहीं बान मर गल बान रहा समी राज का। जी साहब, आपकी कभी प्रशासन से कोई लड़ाई हुई, कुछ आपने बात करी, बातचीत हुई कि ये जो काशी द्वार परियोजना है इसके तहत आप लोगों को जब निकाला जा रहा है तो इसको क्या मिलेगा आपकी इसके बदले में? देखिए, हम लोगों को इसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं। हाँ। एक चीज़, हाँ। दूसरी चीज़ यह है कि 70% आपत्तियां इस प्रोजेक्ट में यहाँ के किसानों ने न देने के लिए जो है आपत्तियां डाल रखी हैं। नियमतः जो है यह प्रोजेक्ट जब 70% हम नहीं देंगे तो, जबकि यह भूमि अधिग्रहण नियमावली 2013 ये कहता है कि 80% प्राइवेट सेक्टर में 80% और सरकारी सेक्टर में 70%, यदि किसान जमीन ले लेती है तो बाकी जमीन हम अधिग्रहण के तहत ले लेंगे। लेकिन हमारी ही मैंने ही जो 70% आपत्ति डाल दी है
तो ये प्रोजेक्ट तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए, हाँ। क्योंकि उनका 70-80% तो होगा नहीं। तो ये जब आप लोग 2 साल से लड़ रहे हैं तो अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि इसको खत्म कर कुछ नहीं हुआ, केवल ऐसा है कि यहाँ पर आवास विकास परिषद जो है वह शासन के निर्देश पर ज़बरदस्ती जो है भेज करके, यह सरकारी टैक्स जो सरकार वसूल करती है हाँ, हाँ। उस जनता से उस पैसे को केवल बर्बाद कर रही है। जगह जगह 1-2 बिस्सा यहाँ ले लिया, 3 बिस्सा वहाँ ले लिया, 4 बिस्सा वहाँ ले लिया, और बीच में किसान देने वाले नहीं हैं। तो पैसा फंसा है तो किसका जा रहा है? जनता का ही पैसा बर्बाद हो रहा है। कन्हैया फाटक में यार इसी तरीके से 20 साल से जमीन ली गई है, हाँ। वहाँ तक शासन ने कुछ नहीं किया। बीच में जगह जमीन जो है छूटी हुई है, पड़ती है वैसे ही, और जगह जो नहीं किसान दिया है वो अपना खेती बाड़ी कर रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ भी उसको बनाना चाहते हैं सरकार। ये आवास जो विकास परिषद। परियोजना है, जो काशी द्वार परियोजना, ये कब आई थी? आप लोगों को कब इसका नोटिस मिला था कि यहाँ से घर से यह हम लोगों को मिला था 2 साल 3 साल पहले। 3 साल पहले मिला? 3 साल पहले मिला। तब से ही आप लोग फिर प्रदर्शन? हाँ, धरना प्रदर्शन। पहले तो आपत्तियाँ हम लोग पहले धारा जो है 28 का प्रकाशन हुआ, उस पर हमने आपत्ति दाखिल की कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। फिर 29 का प्रकाशन हुआ, फिर 29 के प्रकाशन में कुछ लोगों को नोटिस जारी हुआ, कुछ लोगों को नहीं जारी हुआ। इसके बाद जो है हम लोगों का धरना प्रदर्शन चलता रहा। तहसील पर भी हम लोग महीनों बैठे रह गए, फिर भी सरकार हमारी बात नहीं सुनी। और हमारे वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन पर बैठे थे 2 आदमी हमारे सारे सामान को, टेंट है, चौकी है, खाने पीने का सब सामान है, और 2 आदमी वहाँ पर सोए हुए थे रात में। हाँ। वह भी जो है रात में पुलिस जैसे डकैत आते हैं हाँ। और उनको जो है जगाते हैं, और जगा करके छीन करके सारा सामान उठा ले जाते हैं। अच्छा, मतलब जब आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो ऐसा हुआ? हाँ, ऐसा हुआ। हमारे उसमें संतोष कुमार पटेल हाँ। और एक हैं गिरधारी लाल, हाँ। ये दोनों आदमी को ले जा करके जेल में बंद कर दिए और इधर उधर घुमाते रहे रात भर, और उनको जो है गलत धाराओं में भर करके दिया गया। वो तो हम लोग जागरूक थे कि इन लोगों का पता लगा करके जो है भेज दिए, फिर भी उनके ऊपर जो है गाड़ी उनका ले लिए, और उसमें जो है कि दिखा दिए कि इसमें जो है गांजे से तस्करी हो रही है। इस अच्छा। तरीके की जो है यूपी पुलिस के द्वारा किया यूपी जा रहा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। है? जी संतोष जी, आपके साथ ही हुआ था ऐसा? जी हाँ, हम लोग लगभग 1 महीना से लगातार अनवरत धरना प्रदर्शन चल रहा था। रात दिन हम लोग वहीं तहसील पे लगे हुए थे। हम लोगों का मांग था कि ये काशी द्वार योजना किसानों के हित में नहीं है, किसानों के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है, इसलिए काशी द्वार योजना रद्द किया जाए। हाँ। तो वो लोग शासन एवं प्रशासन के दबाव में लगभग 12 थानों की फोर्स लगा करके लगभग रात 12 बजे पूरा हम लोगों का टेंट उखाड़ लिए। 12 ठो चौकी थी। ये सब यूपी पुलिस के द्वारा जी, किया जा रहा जी, जी। मोटरसाइकिल था, गैस था, सब सामान हम लोगों का जब्त कर लिए, और हम लोगों को रात भर कभी इस थाने पर कभी उस थाने पर घुमाते रहे, इनकाउंटर करने की बात करते रहे। इनकाउंटर करने की जी बात? हाँ, हमेशा ये उस समय थे जी प्रवीण कुमार सिंह, वो कह रहे थे कि अगर आप दोबारा धरने पर बैठे तो इनकाउंटर कर दिए जाओगे। देखिए, यहाँ इनकाउंटर उन आरोपियों का नहीं होगा, इनकाउंटर इनका होगा, क्योंकि ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे ना। इनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है ही नहीं। ये तो एक बंधे हुए देश में, एक राजतंत्र में जी रहे हैं कि अगर राजा के खिलाफ कुछ बोले तो तुमको मार दिए जाएंगे। इस प्रकार से हमको जैसे इस चौकी से उस थाने पर, उस थाने पर से उस चौकी पर घुमाते रहे। मेडिकल भी जब हम लोगों को कराने को ले गए, वहाँ तो मेडिकल का जो पुराना स्टाफ थे, जो पुराने डॉक्टर साहब थे, उनको हटा दिया गया था। नया स्टाफ, नया डॉक्टर न जाने कहाँ से आए थे। हम चिल्लाते रह गए कि हमें यहाँ पे चोटें आई है, सर में लगा है, हाथ में लगा है, लेकिन एक भी मेरा चोट नहीं दर्शाया गया। ज़बरदस्ती पुलिस वाले मुझे पकड़ करके एक जैसे कि बहुत ही जर्जर तरीके से, मतलब एकदम से बेरहमी से मेरा ज़बरदस्ती अंगूठा लगवा लिया गया। इस तरह मुझे कई तरह से प्रताड़ित किया गया। वो यशो साहब हमेशा पिस्टल लगाते रहे कान पे कि दस्तखत करो, नहीं मार देंगे, हमें कोई डर नहीं। अच्छा, जी हाँ। एसपी साहब कर रहे थे ऐसा? नहीं, वो एसएचओ हैं। एसएचओ कर रहे जी थे? हाँ, प्रवीण सिंह थे। वो बार बार पिस्टल अपना लगा देते थे कि अभी कहाँ है एसएचओ? इस समय ट्रांसफर होकर के बड़ा गांव में चले गए हैं। और अभी के जो फिलहाल के हैं वो?
वो आते हैं, वो भी वैसे ही प्रताड़ित करते रहते हैं। जब भी हम लोगों का कोई इस कार्यक्रम पर जब आपने कोई कार्रवाई करवाई, एसडीएम को शिकायत करी, कलेक्टर को शिकायत करी, बाकी जो अपने नेता राजनेता हैं उनको शिकायत करी कि ऐसा कर रहे हैं यहाँ की पुलिस? सबको हम लोगों ने लिखित शिकायत दिया, लेकिन किसी ने भी कोई कार्यवाही नहीं किया, बल्कि वो लोग हमेशा कहते रहे कि आप लोग अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कर दो, इसके बाद यहाँ से चले जाओ। यानी मिला जुला करके ज़मीन लेने के लिए वो लोग वो हमेशा मतलब हर हद तक पहुँच रहे हैं। जी 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 साम दाम दंड भेद का नीति अपना रहे हैं। किसी तरह मतलब कि इनको और यहाँ आपको झूठे गांजे की तस्करी में भी फंसाया जी गया। जी जी इतना ही नहीं, हम लोगों का जैसे गांव वालों का कई ठो पोल्ट्री फार्म ढहा दिया गया, इधर मशीन पंप सेट गिरा दिया गया, यही सब पे दबाव डालने के लिए। जी, हम लोगों का जो ज़मीन काशी द्वार में जा रहा है, ये बहुफसली ज़मीन है। हम लोगों की इस ज़मीन से बाप दादा परदादा से चला हुआ रहा है। यहीं ज़मीन के ही खेती कर के हमारे बच्चे इलाहाबाद वगैरह तमाम यूनिवर्सिटियां में हम लोगों की पढ़ाई लिखाई इसी खेती से होती है। यहाँ का जो विधायक है, भारतीय जनता पार्टी का अवधेश सिंह विधायक हैं। औधा सिंह, जी, अवधेश सिंह, अवधेश। अवधेश सिंह मतलब डरा धमका के उनको हाँ। चाहिए, जमीन चाहिए जमीन बस। ही चाहिए, और जमीन। यहाँ पे एसडीएम हो, चाहे एसएचओ हो, चाहे फिर पुलिस ऑफिसर हो, चाहे फिर नेता हो, सब इकट्ठे लगे हुए सब हैं। इकट्ठे लगे हुए हैं। और ये सोचिए कि एसडीएम की कुर्सी पे विधायक कर क्या रहे हैं, और यहाँ के ये किसानों को ऐसे प्रताड़ित करते हैं। जब विधायक जी आए थे आपके यहाँ वोट मांगने, विधायक जी जब से चुनाव जीत कर यहाँ दोबारा विधायक होकर गए हैं, हाँ। तब उसके बाद एक काशी द्वार परियोजना लाए, तब से कि जनता के बीच में नहीं आए हैं। वो जो है हमेशा जो इसके पहले आए थे, वोट लिए, यहाँ की जनता उनको प्रतिनिधि के रूप में चुनने के बाद में जब फिर वो फील्ड में कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, और वो जो है उनको पता नहीं क्या काशी द्वार से उनको लालच है कि मतलब वो जनता की तरफ नहीं देख रहे हैं, हमेशा काशी द्वार परियोजना की तरफ देख रहे हैं। 900 करोड़ का है ना, 900 एकड़ बीघा जमीन में कितना पैसा लगेगा और उन्हें कितना पैसा मिलेगा। उनका कहना है कि यहाँ पे ये जमीन हटा के एक टाउनशिप बना देंगे, यहाँ पे जो शहरी लोग हैं, जिससे शहरी दिखने लगे, थोड़ा यहाँ गांव-गांव दिखते हैं, तब तो बताइए कि शहरी यहाँ पे शहर बना देंगे ना, तो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? कटोरा लेके भीख मांगेंगे या फिर किसी के घर जाके मजदूरी करेंगे? तो ये सब अपना घर है, अपने घर में अपना अपना खेती करके कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? हम लोग तो बहुत पूर्व मतलब हमारे दादा परदादा रहे थे, हम लोग का अच्छा, तो मतलब पहले शुरुआत पहले से से ही है। हाँ, ये हम लोग की पुश्तैनी जमीन है। पुश्तैनी जमीन है। जी मतलब हो गए होंगे सैकड़ों साल, 100 साल तो हो ही गए होंगे। हाँ, हो ही गया। अरे जब से पैदा बाल बन यही बात यही है सब लोग, तो वही हम लोग का यही कहना है कि हम लोगों का विकास नहीं करना है, हम लोग खुद ही अपना विकास कर लेंगे। ये विकसित देश है ही, काशी है, यहाँ पे विकास की जरूरत नहीं। यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग नहीं, जहाँ बनाना है उनको जाए, अपना टाउनशिप बनाना है या काशी द्वार बनाना है, कहीं और जहाँ मिले उनको जमीन वहाँ बनाए, यहाँ पे नहीं बनाए। और ये जो आप खेत देख रहे हैं मेरे आसपास, ये वही खेत हैं जो इनकी आधा बीघा ज़मीन है। ज़्यादा इन किसानों की ज़मीन है नहीं, ये थोड़े पार्ट में इन्होंने करा, वहाँ पे कुछ हिस्से में किसी और किसान की खेती है, किसी और हिस्से में किसी और किसान की खेती है। आप देखेंगे यहाँ छोटे छोटे से ब्लॉक्स बने हुए हैं, और ये आधा बीघा ज़मीन की ऐसी स्थितियाँ हैं। मतलब कितने छोटे किसान हैं ये, और इन छोटे छोटे किसानों के साथ इतना दुर्व्यवहार, और ये पूरी मिली भगत है। यहाँ अवधेश सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ की एसडीएम जो प्रतिभा मिश्रा हैं, जो यहाँ के योगी सरकार जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और फिर उसके बाद आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। लेकिन हम उन प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते यहाँ पर, जब उनकी उत्तर प्रदेश सरकार ही उनके साथ नहीं खड़ी हो रही है, जिन्हें वे वोट दे रहे हैं, जिन्हें वे खड़ा कर रहे हैं, अपने विधायक को खड़ा कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ उठाए, तो वो तक नहीं आ रहा। यहाँ कोई भी नहीं आ रहा। या तो योगी आदित्यनाथ यहाँ पर वाराणसी आते हैं ना वे, लेकिन वाराणसी आते वक्त वो ये नहीं देखते कि यहाँ के छोटे छोटे गाँव की क्या स्थिति है और उन्हें कैसे धकेला जा रहा है। बात यहाँ पे कुछ ही दिनों बाद, मतलब 28-29 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं वाराणसी। कई स्टेडियम को बनाने के लिए आ रहे हैं, उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्या वो यहाँ पर आएंगे? क्या इन किसानों की आवाज़ को सुनेंगे जो 2.5 साल से यहाँ पर लड़ रहे हैं? मोदी जी हो सकता है यहाँ पर वाराणसी में साल भर में कम से कम 5 से 6 बार तो आ ही जाते होंगे, महीने में 1 बार उनका चक्कर लग ही जाता है। योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ चक्कर लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ जो इन किसानों की आवाज़ है उन्हें दबा कर जाते हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन
प्रदर्शन की आप नीचता देखिए कि वो यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के लोगों को खदेड़ रहे हैं, मार रहे हैं। और मुख्य बात पता क्या है कि ये सब कुछ पूंजीपतियों की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीपति जिंदा रहेंगे और जिस चीज को हम क्योंकि गरीबी नहीं हटा पा रहे हैं तो गरीबी को जड़ से उखाड़ देंगे और लोगों को ही खत्म कर देंगे, झुग्गियां बस्तियां खत्म कर देंगे। खत्म कैसे करेंगे? घर दे के नहीं, अपने ही आप कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा कि वे झुग्गी बस्ती जल जाएंगी। अब क्या है उसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी, यह हम तो नहीं कह सकते, लेकिन दाल में कुछ काला जरूर है, जिसे आप सोचिए, समझिए कि क्या ये विकास के नाम पर विकास है या विकास के नाम पर केवल विनाश।